इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको बिट फॉर्म प्लगइन को इस्तेमाल करते हुए बोरिंग कॉन्टैक्ट फॉर्म्स को कन्वर्सेशनल फॉर्म में कन्वर्ट करना, यूज़र सर्वे फॉर्म्स क्रिएट करना और मल्टी स्टेप लीड जनरेशन फॉर्म्स क्रिएट करना सिखाऊंगा। और ये सब हम अचीव करेंगे बिट फॉर्म के फ्री वर्जन को इस्तेमाल करते हुए। तो अगर आप ये इंट्रो वीडियो सोशल मीडिया पर देख रहे हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन या कमेंट्स में मौजूद लिंक पे क्लिक करके मुकम्मल वीडियो देखने के लिए यूट्यूब पर आ जाएं। तो चलें शुरुआत करते हैं अपने इस अमेजिंग कोर्स की। और उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आप इस तरह के अमेजिंग वीडियो ट्यूटोरियल से लाइलम ना रहें। ओके, ऑलराइट। सबसे पहले हम जो पहला स्टेप है उसे कवर करते हैं, जिनमें हम बिट फॉर्म को इस्तेमाल करते हुए एक स्टैंडर्ड कॉन्टैक्ट फॉर्म को कन्वर्सेशनल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए ये मेरे पास एक डमी वेबसाइट है जो मैंने डेमो इंपोर्ट किया हुआ है एक थीम लगाकर। इसका कॉन्टैक्ट पेज अगर हम देखें तो डिफ़ॉल्ट कॉन्टैक्ट फॉर्म आपके पास इस तरह से नॉर्मली जिस तरह से कॉन्टैक्ट फॉर्म्स आपको नज़र आते हैं किसी भी वेबसाइट के ऊपर, इसको अगर हमने एक कन्वर्सेशनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसके लिए हम एक नया प्लगइन इंस्टॉल करते हैं। प्लगइन्स में ऐड न्यू पे क्लिक करें और यहाँ पर बिट फॉर्म लिखना है। हमने बीटी फॉर्म लिख दिया। बिट फॉर्म लिख के सर्च करेंगे तो आपके पास कॉन्टैक्ट फॉर्म बाय बिट फॉर्म प्लगइन आ जाएगा। इसको इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लें। ओके, नाउ बिट फॉर्म की टैब पे क्लिक करें और यहाँ पर एक नया कॉन्टैक्ट फॉर्म हम क्रिएट कर लेते हैं। इनका टेम्पलेट ही यूज़ कर लेते हैं, ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करते, लेकिन इसमें कुछ फील्ड्स जो हैं वो मज़ीद ऐड कर लेते हैं ताकि कन्वर्सेशन टाइप ये लगे भी, जिनमें योर नेम, इस पे हम सब टाइटल लगा लेते हैं एक। ओके, यहाँ पर एक नई फील्ड में ऐड कर देता हूँ। ओके, आई थिंक वी आर डन हियर। अपडेट कर लें इसका। अगर आपने स्टाइल मैनेज करना है, बिट फॉर्म का डिफ़ॉल्ट स्टाइल है, नो स्टाइल कर देंगे जो दो थीम से आपके पास स्टाइल आ रहा है वो अप्लाई हो जाएगा। चेक कर लेते हैं, आप एटलासियन थीम भी लगा सकते हैं, आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं स्टाइल को। तो फ़िलहाल इसी तरह रहने देते हैं। अब ये आपके पास जो फॉर्म है, इसको अगर आपने यूज़ करना है तो इसको कॉपी करेंगे सिंपली, और जिस पेज के ऊपर आपने इसको लगाना है, इन दिस केस हमारे पास एक कॉन्टैक्ट का पेज बना हुआ है। इसमें कोई पेज बिल्डर वगैरह मैंने यूज़ नहीं किया, एलिमेंटर वगैरह, क्योंकि ये मेन फोकस हमारा फॉर्म बिल्डर है। शॉर्ट कोड आप किसी भी बिल्डर को इस्तेमाल करते हुए लगा सकते हैं। मैंने सिंपली जो है वो ब्लॉक्सी थीम और उसका एक डेमो इंपोर्ट किया हुआ है, उसमें डिफ़ॉल्ट गुटेनबर्ग को ही इस्तेमाल करते हुए ये डिफरेंट थर्ड पार्टी प्लगइन्स के साथ किया गया। अब इसमें WP फॉर्म्स प्लगइन इस्तेमाल किया गया है। इसका ये यहाँ पर इनका ब्लॉक अवेलेबल है। यहाँ पर इसे हम डिलीट कर देते हैं और यहाँ पर हम एक शॉर्ट कोड लेकर आते हैं और शॉर्ट कोड पेस्ट कर देते हैं। अब अगर हम कॉन्टैक्ट फॉर्म को देखेंगे तो ये अब हमारे पास जो हमने नया फॉर्म बिट फॉर्म के ज़रिए बनाया है वो आ गया, और ऑलमोस्ट थीम की जो स्टाइलिंग है वो भी इम्प्लीमेंटेड है हमारे पास। अब इसको एक कन्वर्सेशनल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप सिंपली इसी फॉर्म की सेटिंग्स में आएंगे और यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन है कन्वर्सेशनल फॉर्म। इसको आप इनेबल कर दें। इनेबल करने के बाद इसे आप अपडेट कर दें, और उसके अलावा इसके जितने भी जो स्टेप्स हैं उनको आप कस्टमाइज़ यहाँ से कर सकते हैं, यानी कि उसकी टाइपोग्राफी वगैरह, उसके कलर स्कीम वगैरह। इवन आप जो वेलकम पेज है बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर इसका टाइटल और इसकी बॉडी वगैरह का टेक्स्ट वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पर। ओके,
और यहाँ पर आप देख सकते हैं आप बटन का जो बैकग्राउंड कलर, बटन का टेक्स्ट कलर, ये सो ऑन, ये चीज़ें भी मैनेज कर सकते हैं। नेविगेशन मैनेज कर सकते हैं इसकी, और इसके अलावा जितने भी ये जो स्टेप्स हैं या इनका जो लेआउट है वो भी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। स्टेप 1 है, स्टेप 2, सो ऑन, इंडिविजुअली उनकी स्टाइलिंग और चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। और लेआउट जो है वो आप यहाँ से इसका लेफ़्ट अलाइंड, सेंटर अलाइंड और सो ऑन कॉम्पैक्ट लेफ़्ट कर देते हैं या ओके। तो इस तरह के लेआउट में आपके पास देखें ये इमेज आ जाएगी लेफ़्ट साइड पर। ये हमें नहीं चाहिए, हमने ऑलरेडी वो इमेज लगाया हुआ है, इसको सिर्फ हम नॉर्मल कर देते हैं। ओके। अब अगर हम इस पेज को रीलोड करें तो आप देखेंगे कि स्टिल आपके पास जो फॉर्म है वो एक नॉर्मल फॉर्म ही है। वो इस वजह से कि इसके दो शॉर्ट कोड्स बन जाते हैं जब आप इसको कन्वर्सेशनल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ऑब्वियसली सम टाइम आपको सिंपल फॉर्म भी यूज़ करना है किसी जगह पर, तो आप हर जगह पर उसी सेम फॉर्म, जैसे एक कॉन्टैक्ट फॉर्म है सिंपल, उसको आपने मल्टीपल लोकेशंस के ऊपर दिखाना है और आप नहीं चाहते कि हर जगह पर वो कन्वर्सेशनल फॉर्म ही हो, तो आपके पास कन्वर्सेशनल फॉर्म के लिए एक स्पेसिफिक सेपरेट शॉर्ट कोड बनता है जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि बेसिकली इसमें एक आर्ग्यूमेंट नया पास हो जाता है पैरामीटर, जिसमें टाइप जो है वो उसकी कन्वर्सेशन के साथ बता देते हैं आप। सेव। और अब हम इस पेज को रीलोड करते हैं। ओके, तो ये हमारे पास जो है वो फॉर्म आ गया। इसकी जो लेआउट है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। आ, इनमें इसका एक्सेंट कलर जो है वो हम ये वाला लगाएंगे जो इस थीम में चलता आ रहा है। ओके। और अब थोड़ा सा स्टाइलिंग का इशू है हमारे पास। ये लेफ्ट साइड पर जो है वो कुछ पैडिंग हमारे पास आ रही है एक्स्ट्रा, जो कि आनी नहीं चाहिए। ये देखें, ये हमारे पास ओके। अब यहाँ पर ये गुटनबर्ग, इसमें अजीबो-गरीब जो ये फिर इसके कंट्रोल्स हैं, अगर आपको कस्टमाइजेशन करनी पड़ जाए तो वो एक अज़ाब है। जैसे अब मुझे नहीं समझ आ रही कि किस कंटेनर में जाकर इन्होंने क्या वो किया हुआ है जिसकी वजह से स्टाइलिंग डिस्टर्ब हो रही है। तो आप कोई बेटर बिल्डर जो है वो मैं सजेस्ट करूँगा एलिमेंटर वगैरह यूज़ करें, ताकि आपके पास एटलीस्ट कंट्रोल हो कि उसके अंदर आने वाले विजेट्स या उनका आपको कस्टम सीएसएस ना लगानी पड़े। अब यहाँ पर इसको मुझे ढूँढने में ही काफ़ी टाइम लग जाएगा कि अब क्या जो है वो इन्हें सिस्टम रखा हुआ है। हम सिंपली, चूँकि हमारा कन्वर्सेशन फॉर्म रेडी है, आप इसको बेसिकली किसी पॉपअप के अंदर भी रख सकते हैं, ताकि नॉर्मली इस तरह के कन्वर्सेशनल फॉर्म्स पॉपअप्स के अंदर होते हैं। आप यहाँ पर लेफ़्ट राइट साइड पर कोई एक बटन दिखा लें परमानेंट, और उसके क्लिक के ऊपर एक पॉपअप ओपन करवा के उसके अंदर ये शॉर्ट कोड रख लें। अब सिंपली इसको टेस्ट कर लेते हैं कन्वर्सेशनल फॉर्म। ये देखें, अब आपके पास यहाँ पर ये स्टेप बाय स्टेप इन्फॉर्मेशन लेगा, बजाय इसके कि एक पूरा फॉर्म हो आपके पास। नेक्स्ट। अब इसमें इतना लेआउट का गड़बड़ है कि वो अब नीचे ऑप्शन भी नज़र नहीं आ रहे मुझे। नेविगेशन भी दिखाई लेते हैं, क्योंकि इस तरह तो हमसे इससे नेविगेट भी नहीं हो पा रहा है। ओके, तो इस तरह से आपका एक जो कन्वर्सेशनल फॉर्म है वो फ्रंट एंड से सबमिशन हो जाएगी। लेकिन उसकी स्टाइलिंग वगैरह आप एक दफ़ा जो है वो देख लीजिएगा गुटनबर्ग के साथ। अगर आपको मसला आ रहा है तो आप कोई और पेज बिल्डर जो है वो इस्तेमाल करें, ताकि जो है वो इस तरह का मसला आपको दरपेश ना हो, या एटलीस्ट जो है वो आपको फिर, अगर आप कोई गुटनबर्ग का ये जैसे
ब्लॉक्सी जो है वो इस्तेमाल जो कर रहे हैं, ग्रीन शिफ्ट और सो ऑन जो भी साथ इस्तेमाल कर रहे हैं ये प्लगइन्स, आपको एटलीस्ट उनकी जो ऑप्शंस हैं उनको मैनेज करने की हाउ नाउ हो, अगर नहीं है तो आप चुप करके एलिमेंट और इस्तेमाल करें। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर अब इसकी आपने जो रिस्पॉन्सेज है वो आप क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो आपके पास रिस्पॉन्सेज आ जाएंगे कि जो भी आपके पास आए हैं वो पूरा फॉर्म फिल होकर उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगी। इसके फिर आप फर्दर जो है वो जो कन्फर्मेशंस हैं उनको मैनेज कर सकते हैं, और उसके अलावा उसकी इंटीग्रेशंस मैनेज कर सकते हैं, फॉर्म की सेटिंग्स कर सकते हैं, सो ऑन। इसके अलावा ये चीज़ें हमने बिट फॉर्म का जो बेसिक ट्यूटोरियल है उसमें ऑलरेडी कवर की हुई हैं। तो इस तरह से आप एक कन्वर्सेशनल फॉर्म बना सकते हैं बिट फॉर्म को इस्तेमाल करते हुए। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक सर्वे फॉर्म बनाना सीखते हैं बिट फॉर्म को इस्तेमाल करते हुए। ओके, तो अब हम एक सर्वे फॉर्म बनाना सीखते हैं। उससे पहले मैं प्लगइन्स में आता हूँ और ये WP फॉर्म्स का जो प्लगइन है इसे डीएक्टिवेट और डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पर पेजेस में आते हैं और एक नया पेज बना लेते हैं। ओके, बिट फॉर्म्स क्रिएट अ न्यू फॉर्म। अब ये ब्लैंक फॉर्म हम क्रिएट करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आ, जो सर्वे फॉर्म्स होते हैं ये बेसिकली आपके पास मल्टी स्टेप फॉर्म्स होते हैं, और आप हर स्टेप में एक या एक से ज़्यादा फील्ड्स बनाते हैं और फिर उसकी नेविगेशन बेस्ड के ऊपर स्टेप बाय स्टेप यूज़र जो है वो इंफॉर्मेशन एंटर करता जाता है और फॉर्म की कंप्लीशन की तरफ जाता है। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले जो इसका फर्स्ट स्टेप है इसमें कुछ फील्ड्स ऐड कर लेते हैं। ओके, ये मैंने कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड फील्ड्स बना ली। अब जब आपने ऑप्शंस को या फील्ड्स को ब्रेक डाउन करना है तो आप फिर स्टेप्स पर कन्वर्ट करते हैं इस फॉर्म को, जिनमें पहला स्टेप आपके पास ऑलरेडी बना हुआ है। आप इस प्लस साइन पर क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप ऐड करते हैं और उसमें फिर फर्दर फील्ड्स आप ऐड करनी शुरू करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस जो ये जो पहला स्टेप है हमारा, इसमें हम यूज़र से पर्सनल इन्फॉर्मेशन ले लेंगे उसकी। उसके बाद यहाँ पर उस यूज़र की हम प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, जिनमें कुछ फील्ड्स बना लेते हैं। ओके, सेकंड स्टेप में हमने कुछ प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन ले ली, आप अपनी मर्ज़ी से ऑब्वियसली फील्ड्स बनाएं। उसके बाद अब हम एक लास्ट स्टेप बनाते हैं, या सेकंड लास्ट स्टेप कर लेते हैं इसे, अ, जिसमें अब आप चूँकि सर्वे ले रहे हैं। सर्वे हम चूँकि ये एक वेब एजेंसी की वेबसाइट है फॉर एग्जांपल, तो अब हम यूज़र से जो है वो एक सर्वे ले रहे हैं कि अगर क्वेरी कोई हल की है अपने कॉन्टैक्ट फॉर्म के थ्रू, उसने कॉन्टैक्ट किया था या कुछ सपोर्ट टिकट सबमिट किया हुआ था, उसके बाद आप जो है वो आप चाहते हैं कि ये सर्वे फॉर्म उस यूज़र को सेंड कर दिया जाए, उससे इनपुट लेने के लिए कि जैसे आपको डिफरेंट ऐप्स में या डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर सपोर्ट या कोई ऑर्डर करने के बाद आपसे एक सर्वे फॉर्म में पूछा जाता है कि कैसा परफॉर्म किया, आपकी क्या मदद की गई या नहीं की गई, सो इस तरह की इन्फॉर्मेशन इनपुट लेने के लिए, सर्वे करने के लिए
एक फॉर्म जो है वो आपको रिसीव होता है। इसी तरह से अब हम इसमें भी क्या कर रहे हैं कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन ले ली, प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन ले ली। उसके बाद अब हम इस यूज़र से पूछेंगे कि हमारी सर्विसेज से मुतालिक उसकी क्या राय है। यहाँ पर एक तो एक रेडियो बटन ले लेते हैं। अब यहाँ पर इन फील्ड्स में से कुछ फील्ड्स को हमने रिक्वायर्ड करना है ताकि उस स्टेप में वो लाजमी फिल हों। उसके बाद एक फाइनल स्टेप बना लेते हैं, मल्टी लाइन टेक्स्ट उसमें ले आते हैं, इसको रिक्वायर्ड नहीं रखते। ओके, अब इन स्टेप्स की हमने करनी है सेटिंग्स, जिसमें अ, सबसे पहला इशू ये है कि ये जो सबमिट का बटन है इसको आप किसी स्टेप 2 या स्टेप 3 में मैनुअली ऐड नहीं कर सकते, और या एटलीस्ट आप इस सबमिट बटन को यहाँ से फर्स्ट स्टेप से रिमूव नहीं कर सकते। तो इसका हल ये होता है कि आप जो है वो इस स्टेप को लास्ट स्टेप बना दें, और स्टेप 4 जो है या कोई भी जो दूसरा स्टेप है उसको ड्रैग करके फर्स्ट स्टेप बना दें। ये वैसे हमसे एक गलती हो गई है, हमें शुरू में ही फर्स्ट स्टेप को मूव कर लेना चाहिए था, क्योंकि अब अगर इसे हम मूव करते हैं लास्ट पर, ये स्टेप 1 बना देते हैं, तो अब लास्ट पर ये हमारे पास सबमिट बटन, लास्ट वाले स्टेप से हम, और इसमें बाकी की जो फील्ड है लास्ट वाले स्टेप में, इनको हमें स्टेप 1 पर या स्टेप 2 स्टेप 3, ये स्टेप 3 है हमारे पास, स्टेप 1 में इन्हें जो ये इसको स्टेप 4 पर होना चाहिए था बेसिकली। तो मैं अब यहाँ पर ये फील्ड्स जो हैं वो क्विकली अगेन बना लेता हूँ। ओके, यहाँ पर मैंने फील्ड्स क्विकली दोबारा बना ली, और जेंडर को मैंने रेडियो बटन्स की बजाय ड्रॉप डाउन में कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ से इन फील्ड्स को मैं रिमूव कर देता हूँ स्टेप 5 से। ठीक है, और ये स्टेप 4 वाला जो मल्टी लाइन फॉर्म है इसको मैं स्टेप 5 में ले जाता हूँ। ओके, और ये अब जो स्टेप 4 है इसे हम डिलीट कर देते हैं। अब हमारे पास लास्ट स्टेप में ये ऑप्शन आ जाएगी। ओके, ओके, अब यहाँ पर आप मल्टी स्टेप की जो सेटिंग्स हैं इन्हें भी कर सकते हैं मैनेज। जो बटन्स हैं आपने शो हाइड करवाने हैं या नहीं करवाने, इनकी पोजीशन जो है वो बॉटम पर रखनी है या टॉप पर रखनी है, सो ऑन। और उसके बाद ये जो सबमिट बटन है इसकी भी सेटिंग आप कर सकते हैं फर्दर, जैसे कि इसे फुल विड्थ बनाना। उसके बाद इसे अपडेट कर देते हैं, और इसकी स्टाइलिंग में आकर इसके ऊपर ये जो थीम है ये अप्लाई कर देते हैं। इसके बाद इसके रिस्पॉन्सेज यहाँ पर आएंगे, इसकी फर्दर सेटिंग्स जो हैं वो इंटीग्रेशन है वो आप कर सकते हैं, कंफर्मेशन मैसेजेस वगैरह एडजस्ट करने हैं वो कर सकते हैं। अब इसको पब्लिश करते हैं, यानी कि इसका शॉर्ट कोड यहाँ से कॉपी करते हैं और पेजेस में आते हैं, और ये पेज बल्कि हमने ऐड किया हुआ है, यहाँ पर हम शॉर्ट कोड ऐड करते हैं और यहाँ पर अपना शॉर्ट कोड अप्लाई कर देते हैं। अब इस पेज का हम प्रीव्यू लेते हैं।
ये देखिए अब आपके पास एक खूबसूरत सर्वे फॉर्म है। यहाँ से यूज़र जो है वो वन बाय वन इंफॉर्मेशन एंटर करता जाएगा। तो आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गया। यहाँ पर अगर हम इसके रिस्पॉन्सेज में अब आएंगे तो ये देखिए हमारे पास ये इसके कंप्लीट रिस्पॉन्स आ गया, जिसमें उस फॉर्म की इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है। ओके, तो अब हम एक लीड जनरेशन फॉर्म बनाने की कोशिश करते हैं। मल्टी स्टेप होगा और उसको थोड़ा सा इंटरेक्टिव और ख़ूबसूरत बनाने की कोशिश करेंगे। अभी जो पहले दो फॉर्म्स हमने बनाए हैं वो तो फंक्शनैलिटी को समझने के लिए और बेसिक फॉर्म्स बनाए हैं स्टेप्स को समझने के लिए, किस तरह से स्टेप्स काम कर रहे हैं, और कन्वर्जेशनल सेटिंग को समझने के लिए। और उसके बाद खूबसूरती या फील्ड्स में कमी या इजाफा वो तो आपने ख़ुद से अपने डिज़ाइन के मुताबिक, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक करना होता है। हमारा काम आप लोगों को बेसिकली फंक्शनैलिटी से गो थ्रू करवाना होता है कि आप जो है वो उस फंक्शनैलिटी को यूज़ एक्चुअली कैसे कर सकते हैं। तो आप फंक्शनैलिटी को यूज़ करना सिखा दिया है, अब थोड़ी सी फॉर्म में खूबसूरती लाने का तरीका भी आपको साथ ही बता देते हैं। और एक लीड जनरेशन फॉर्म जो कि इस वेब एजेंसी की रिक्वायरमेंट होगी कि क्लाइंट से अपफ्रंट कुछ इंफॉर्मेशन लेकर या क्लाइंट को यहाँ पर जैसे गेट इन टच की बजाय अगर हम इसको अ, इस लीड जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्प्रूव करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट को, तो उसमें हमें क्या करना होगा कि हमें क्लाइंट को कुछ मुफ्त ऑफर करना पड़ता है, जिनमें हम इस गेट इन टच को रिप्लेस कर देंगे गेट अ फ्री कोड के साथ। ये बड़ा अट्रैक्टिव कीवर्ड होता है वेब डिज़ाइन, डेवलपमेंट और डिफरेंट एजेंसीज वेबसाइट्स के ऊपर, जहाँ पर आप जाते हैं तो आपको मुफ्त कोड ऑफ़र की जा रही होती है नॉर्मली, क्योंकि कोटेशन देने के भी वेब एजेंसीज, बड़े जो ब्रांड्स हैं वो चार्ज करते हैं। तो गेट अ फ्री कोड एक नाइस एडिशन होता है आपकी वेबसाइट के ऊपर। लेकिन वो गेट अ फ्री कोड अगर आप सिंपल जेनेरिक रखेंगे एक कॉन्टैक्ट फॉर्म की तरह, तो वो कस्टमर जो है वो उसको लगेगा कि यार ये मतलब सिर्फ कॉन्टैक्ट फॉर्म ही बेसिकली एट द एंड सबमिट करवा रहे हैं, इससे फ्री कोड का क्या ताल्लुक, कि हमसे कोई प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट तो ले नहीं रहे, इसकी हमें कोटेशन कहाँ से देंगे। तो अब हम बाकायदा प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट लेने के लिए एक फॉर्म बनाते हैं। चूँकि ये एक वेब डिज़ाइन एजेंसी है तो हम वेबसाइट डेवलपमेंट से रिलेटेड एक फॉर्म बनाएंगे, मल्टी स्टेप होगा। उसके लिए सबसे पहले मैं ये जो बटन है इसका टेक्स्ट चेंज कर लेते, इसको हम कह लेते हैं गेट अ फ्री कोड और गेट फ्री कोड। हाँ लगा ही लेते हैं, अच्छा लग रहा है। ओके, और अब इसको हमने लिंक भी करना है। लिंक करने के लिए हम पेजेस में आते हैं, ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं और एक नया पेज बना लेते हैं। रिक्वेस्ट कोड के नाम से बना लेते हैं, इसको पब्लिश कर लेते हैं। ये हमारा पेज है, इस लिंक को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको ज़रा बैक कर लूँ। इसकी ब्लॉक्सी की सेटिंग्स में आते हैं, पेज का टाइटल जो है वो मैं डिसेबल कर देता हूँ। ब्लॉक ले आएंगे, शॉर्ट कोड बनाकर लगा देंगे। अब इसको हम लिंक कर लेते हैं इस पेज के साथ। तो अब हमारे पास गेट अ फ्री कोड, और जब इस पर क्लिक किया जाएगा तो इस पेज के ऊपर यूज़र जो है वो आ जाएगा। अब यहाँ पर इस पेज को थोड़ा सा डिज़ाइन स्ट्रक्चर बना लेते हैं इसका। ओके, फाइनली अब बिटफॉर्म की टैब पर आते हैं और यहाँ पर हम अपना एक लीड जनरेशन फॉर्म बना लेते हैं। इस कॉन टाइटल की बजाय हम
फ्री कोट, इसकी एक्चुअल नेम रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं। और अब हम जो काम हमने सबसे बाद में किया था, जिसकी वजह से लास्ट सेक्शन में, जिसकी वजह से हमें काफ़ी दुश्वारी का सामना हुआ था कि हमें फिर ये सबमिट बटन को लास्ट स्टेप पर लेकर जाने के लिए काफ़ी सारी जद्दोजहद करनी पड़ी थी। तो उसके लिए पहले ही हम इसका हल बना लेते हैं। हम एक स्टेप 2 बना लेते हैं, यहाँ पर एक टेम्परेरी फील्ड बना लेता हूँ और अब इस स्टेप 2 को हम यहाँ पर ले आते हैं, ताकि अब सबमिट बटन के साथ हमारे पास ये लास्ट वाला स्टेप होगा। ओके, अब हम अपना जो फॉर्म है बाकायदा उसे डिज़ाइन करना शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ इमेजेस जो है वो डाउनलोड किए हुए हैं। चूँकि हम क्लाइंट से वेबसाइट डिज़ाइन की या डेवलपमेंट की कोटे फॉर्म सबमिट करवाना चाह रहे हैं, उससे रिक्वायरमेंट लेना चाह रहे हैं बेसिकली कि उसको किस तरह की वेबसाइट बनवानी है। तो उसकी रिक्वायरमेंट में मैंने सोचा कि सबसे पहले इस तरह का काम होना चाहिए कि वेबसाइट की कैटेगरी सिलेक्ट करवाएं कस्टमर से। फिर उसके बाद वेबसाइट के कुछ जेनेरिक स्टैंडर्ड स्टाइल्स हैं मॉडर्न जो आजकल चल रहे हैं, वो ये कुछ मैंने लगा लिए हैं, कुछ आप खुद लगा लीजिएगा रिप्रेजेंटेशन के लिए कि किस तरह की उसे किस कैटेगरी में किस स्टाइल की वेबसाइट उसे बनवानी है। और उसके बाद फिर आप उससे फर्दर जो है वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं कि उसके नंबर ऑफ़ पेजेस कितने हैं, उसके पास डाटा है या नहीं है, और सो ऑन। तो शुरुआत करते हैं हम कैटेगरी से कि यूज़र से उससे कैटेगरी सिलेक्ट करवाते हैं। कैटेगरी सिलेक्ट करवाने के लिए यहाँ पर हमारे पास इमेज सिलेक्शन की ऑप्शन होनी चाहिए। यहाँ से मैं इसको ज़रा डिलीट करूँ। ये इमेज सिलेक्ट की फील्ड है हमारे पास। ओके, ये आपके पास इस तरह से ऑप्शंस आ गई। इसको हम नेम कर लेते हैं, सिलेक्ट वेबसाइट कैटेगरी। इसको सबटाइटल भी कोई देना हो तो आप दे सकते हैं। ग्रामरली का शुक्रिया जो हमारी करेक्शन करवाती रहती है। ओके, अब यहाँ पर इसमें ऑप्शंस कैसे मैनेज होंगी, यहाँ पर ऐड एडिट ऑप्शंस पे क्लिक करें तो ये देखिए आपके पास इमेज सिलेक्ट करने की ऑप्शन है। ओके, और अब यहाँ से अपलोड आइकन पे क्लिक करें और यहाँ से आप मीडिया लाइब्रेरी से इमेज जो है वो अपलोड करके यहाँ पर लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ से ये इमेजेस सारी अपलोड कर लेता हूँ ये वाली, और उसके बाद सिलेक्ट कर लेंगे अगर ये सारी अपलोड करने देता है। बहुत रिस्ट्रिक्शन लगी होती है कि एक टाइम पर आप एक ही कर सकें। ओके, तो मैं अब यहाँ से चूज़ करता जाता हूँ, उसका साथ बताते भी जाते हैं LMS। ओके, ये कुछ कैटेगरी इमेजेस आइकन्स मैंने रखे हुए थे, ये कैटेगरीज हो गई। आप फर्दर इन्हेंस कर सकते हैं अपने फॉर्म को। इसको क्लोज कर देते हैं। ये देखिए अब आपके पास जो इसकी सिलेक्शन ऑप्शंस आ गई हैं, और उसके अलावा कुछ ऑप्शंस इसकी प्रो में होती हैं, जैसे इसका साइज़ वगैरह और इसके चेक की जो पोजीशन है जो ऐसे सिलेक्ट करने पर आ रही है, ये आपने कहाँ कर करना है, इमेज का लेबल अगर आपने हाइड करना है और सो ऑन। और इसके स्टाइल में अगर आप आएँ तो हम लेबल्स में अगर आएँ तो लेबल्स में हम इसका जो स्टाइल है वो भी फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह चाहिए। लेबल तो इनका लेबल है, इस फील्ड का जो है वो मेरे ख्याल से इंडिविजुअल हमारे पास कंट्रोल नहीं है। ओके, इंडिविजुअल कंट्रोल्स के लिए ऑब्वियसली अगर आप इसका प्रो वर्जन यूज़ करेंगे इस फॉर्म बिल्डर का, तो आपके पास फिर इंडिविजुअल हर फील्ड का भी कंट्रोल मौजूद होता है। अभी फ़िलहाल हम इसी के साथ जाने देते हैं। कस्टम CSS से देख लेंगे अगर हमने कोई लगानी पड़ी तो उससे मामला हमारा हल हो जाए। ओके, अच्छा, कैटेगरी जो है वो यूज़र से वेबसाइट की सिलेक्ट करवाने के बाद हम क्या करते हैं कि एक नया स्टेप बनाते हैं, और उसमें अब हम आ, अच्छा, एक और चीज़ जो मैंने अभी नोट की है, वो राइट क्लिक करें तो ये इसको आप किसी भी फील्ड को मूव भी कर सकते हैं किसी स्टेप में, जो मेरे ख्याल से लास्ट टाइम जो लास्ट सेक्शन हम रिकॉर्ड कर रहे थे उसमें मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था। चलो, वो भी मुझे भी सीखने को मिल गई। तो आप जो है वो अगर स्टेप गलती से कभी आगे पीछे या फर्स्ट स्टेप हो भी जाए तो अब आप जो है वो राइट क्लिक करें, मूव टू, आप किसी भी फील्ड को किसी भी दूसरे स्टेप में मूव कर सकते हैं।
ओके। और सेकंड स्टेप में हम इसी तरह से इमेज सिलेक्ट वाला जो वाली जो फील्ड है ये दोबारा वापस से लेकर आते हैं और इसमें अब हम कह लेते हैं सिलेक्ट अ स्टाइल। ओके। ओके। अब इसमें भी उसी तरह से ऑप्शंस एडिट करते हैं और बारी-बारी जो इमेजेस हैं वो हम लगा लेते हैं, ये वाली जो मैंने डाउनलोड करके रखी हुई हैं। मैंने बेसिकली उनकी नेमिंग भी इसी तरह से की है कि बाद में मैं भी कंफ्यूज ना हो जाऊँ कि कौन सी स्टाइल जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैं बस नेम इसी तरह से उन इमेजेस के रखे हुए हैं, तो मैं उसी नेम से आइडेंटिफाई कर लूँगा। जैसे अ, ये हमारे पास है इन्वर्टेड बॉर्डर्स। वैसे बाय द वे इन्वर्टेड बॉर्डर्स के ऊपर मैं एक ट्यूटोरियल भी बनाने वाला हूँ नेक्स्ट अपकमिंग। ओके। ये मैंने सारे स्टाइल्स जो हैं वो ऐड कर लिए। इसको क्लोज कर देते हैं और यहाँ पर इसकी कुछ कंट्रोल्स अगर हमें मिल जाएं, साइज एंड पोजीशन, अलाउ आइटम साइज। ओके, तो हम फ्री वर्जन में ईच जो आइटम है उसका भी मेरे ख्याल से कंट्रोल नहीं कर सकते कि उसकी विड्थ कितनी हो, तो इसके लिए कस्टम CSS से देख लेंगे अगर हमारा मामला हल हो जाए। ओके, इसको अपडेट कर देते हैं। अब हम एक नया स्टेप बनाते हैं। इसमें हम अब क्लाइंट से कुछ वैसे इनपुट लेते हैं जिनमें जो नेम ऑफ द बिजनेस स्टाइलिंग में आते हैं, लेबल्स की स्टाइलिंग में आता हूँ। ये साइज जो है वो मैं दोबारा से थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ओके, तो ये इसमें हम बिजनेस इंफॉर्मेशन ले लेंगे इस स्टेप में, जो कि यूजुअली जब आप कॉन्ट्रैक्ट या प्रपोजल बनाएंगे क्लाइंट के लिए तो उसमें इस इंफॉर्मेशन को आप यूटिलाइज कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट या प्रपोजल बनाते हुए। उस बिजनेस को, उस बिजनेस की बेसिकली उसको मेंशन करना या उसको रेफरेंस करना। उसके बाद क्लोन स्टेप का फीचर भी प्रो में ही है, तो स्टेप 5 हमारे पास आ गया। यहाँ पर अगेन हम टाइटल ले आते हैं। वैसे प्रो फॉर्म में जो क्लोन वाला फीचर है वो ना होने की वजह से देखिए हमें कितना काम ज़्यादा करना पड़ रहा है। जैसे अगर हम इसमें सिर्फ लेबल चेंज कर सकते हैं इसको डुप्लीकेट करके, तो हम कर सकते थे। लेकिन मुझे जो है वो फ्री वर्जन में चूँकि बना रहा हूँ तो थोड़ी-सी इस वजह से दुश्वारी का सामना हो रहा है और डाटा जो है वो ज़्यादा एंटर करना पड़ रहा है। आप भी अगर ऑब्वियसली फ्री वर्जन यूज़ करेंगे तो आपको जो है वो इस ड्रॉबैक का तो फिर सामना ऑब्वियसली मुफ़्त में फिर कुछ तकलीफ़ें तो बर्दाश्त करनी पड़ती हैं आपको। और आप हेडिंग्स को ज़रा अ, मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं कॉपीराइट पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि इस तरह से कुछ आप फैंसी वर्ड्स लिख सकते हैं।
अच्छा, मैंने क्विकली जो है वो वीडियो पॉज करके इसका प्रो वर्जन इंस्टॉल कर लिया है, क्योंकि मेरे से जो है वो ये इतनी इन्फॉर्मेशन बार बार एंटर करने वाला काम नहीं हो रहा था। कोई भी मैं चीज़ ऐसी यूज़ नहीं करूँगा जो कि सिर्फ प्रो में अवेलेबल है, मैं फ्री वाली ही सारी चीज़ें यूज़ करूँगा। सिर्फ जो क्लोन और डुप्लीकेट वाला काम है ना, सिर्फ इसके लिए मैंने प्रो वर्जन एक्टिवेट कर लिया है, ताकि जो है वो मुझे थोड़ा सा फॉर्म बनाने में आसानी हो। आप भी इसका प्रो वर्जन बाय करना हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक से बाय करें, ताकि हमें भी अफिलिएट की सूरत में इसका फ़ायदा होता रहे। अच्छा, अब इसके बाद होस्टिंग अकाउंट, अब इसको मैं क्या कर लूँगा, सिंपली क्लोन कर लूँगा। अ, ओके, तो ये स्टेप भी मेरे पास कंप्लीट हो गया। अब जो फाइनल स्टेप है, स्टेप 5, इसमें हम क्लाइंट से जो है वो उसका बजट एस्टिमेट पूछ लेते हैं। ओके, तो ये हमने फाइनल स्टेप के अंदर कुछ मज़ीद इन्फॉर्मेशन ले ली यूज़र से, और अब आपने ईच स्टेप में, जैसे कि अगर इसकी प्रो वर्जन का आपको थोड़ा सा आइडिया दूं, जैसे कि ये हम अगर इसको 400 कर देते हैं या 300 कर देते हैं, तो ये साइज़ वगैरह भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, ये देखें 200 में इस तरह से आ गया कैटेगरी में। जैसे कि ये है हमारे पास, इसका भी अगर आपने आइटम साइज़ जो है वो हमने इंक्रीज़ करना हो, मेरे ख्याल से 100 ही ठीक था। वैसे अगर आप स्टाइल में आते हैं, आप इमेज सेलेक्ट पे आते हैं, इसके इंडिविजुअल जो लेबल्स हैं, आप इनका भी जो स्टाइल है वो मैनेज कर सकते हैं यहाँ से। जैसे कि अगर आपने इसका सिर्फ फ़ॉन्ट साइज़ कम करना है, सॉरी, इमेज लेबल है बेसिकली ये। ओके, ये बस थोड़ा सा आपको करके दिखाया कि आप प्रो में इसको, इसके स्टाइल को मैनेज कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप ऑब्वियसली फ्री वर्जन में रहते हुए कस्टम सीएसएस अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो हमारे पास ये स्टेप्स आ गए, जिनमें ये भी हो गया, ये भी हो गया, और ये लास्ट स्टेप। दोबारा से इस पे आता हूँ, स्टेप 4 में आता हूँ, इसको क्लोन कर देता हूँ और इसको मूव कर देते हैं स्टेप 5 पे। ओके, अपडेट। उसके बाद इसके स्टाइल में अगर आप आएँ तो हम इसकी थीम वगैरह चूज़ कर सकते हैं, जैसे अगर एटलासियन थीम हम लगा दें। अब हमने इसको करना है पब्लिश, कॉपी करते हैं और यहाँ पर जो हमने पेज बनाया हुआ है, यहाँ पर शॉर्ट कोड के ज़रिए हम इसे ऐड कर देते हैं। सेव, इसको रीलोड करते हैं, और अब देखिए हमारे पास ये जो, अब इसका लेआउट जो है वो यहाँ पर हमारे पास, मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से कॉलम जो है वो ज़रा कम ही कर देते हैं ये। आ, वैसे अगर आपने कस्टम सीएसएस से अप्लाई करना हो तो इसके ऊपर आपने क्लास बेसिकली आइडेंटिफाई करनी है, जो क्लास इसके ऊपर लगी हुई है। आप इवन इसको जब आपने गुटेनबर्ग में ऐड किया हुआ है तो आप इस कॉलम पर, ये जो कॉलम है या जो विजेट है हमारे पास, इवन विजेट के ऊपर, ब्लॉक में तो यहाँ पर तो इसकी ऑप्शन नहीं है। आप ये कॉलम जब सिलेक्ट करेंगे ये वाला, तो इसके ऊपर एडवांस्ड में आकर आप एक का स्पेशल सीएसएस क्लास लगा सकते हैं, और उसके अंदर फिर आने वाली इंटरनल जो क्लासेस हैं
यहाँ पर जैसे ये जो क्लास बन रही है, जिस बेसिकली जो इसका ग्रिड कंटेनर बन रहा है, आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि ये आपके पास ये एक इसका ग्रिड कंटेनर है जिसके ऊपर CSS का ग्रिड इम्प्लीमेंटेड है। आप इसको जो है वो चूँकि उन्होंने कस्टमाइज़ किया हुआ है, आप इसको अपनी मर्ज़ी से ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स के ज़रिए बता सकते हैं कि रिपीट का मेथड इस्तेमाल करते हुए कि 3 या 4 जो है वो रिपीट कर दें। 1 फ्रैक्शन रख देंगे तो वो आपको वो अवेलेबल स्पेस में उस 4 में बेसिकली रिपीट करेगा उस ग्रिड को। अगर आप 4 की बजाय इसे कम कर देते हैं, 3 कर देते हैं, तो ये 3 बना देगा। आप 5 कर देते हैं तो ये 5 बना देगा। मेरे ख्याल से 5 जो हैं वो ज़्यादा बेटर हैं। तो वो यहाँ पर आप जो वैल्यू दे रहे हैं पिक्सेल्स में आई बिलीव, या न्यूमेरिक वैल्यू दे रहे हैं, इससे वो इम्पैक्ट नहीं बन रहा जो आप इसको रिपीट वाला CSS का ये छोटा सा कोड स्निपेट्स लगाकर मैनेज कर सकते हैं। और उसके अलावा फिर ऑब्वियसली नेक्स्ट स्टेप में जो आ रहा है उसको भी आपने इसी तरह से कंट्रोल करना है। आप इसमें से किसी भी एक क्लास को या इन सारी क्लासेस को कंसेक्टिवली सिलेक्ट कर सकते हैं डॉट को कंबाइन करके। वैसे आपको एक ही करने की ज़रूरत पड़ेगी। आप यहाँ पर इसको ये जो कॉलम को जो क्लास लगा देंगे यहाँ पर, इस स्पेसिफिक क्लास को जैसे हम कह लेते हैं लीड जेन फॉर्म, और इस क्लास के ज़रिए इस क्लास में आने वाली चाइल्ड जो ये फर्दर क्लासेस हैं, इनको आप एक्सेस कर सकेंगे। ये देखिए, ये आपके पास लीड जेन फॉर्म की क्लास इम्प्लीमेंट हो चुकी है। वो मैंने लीड जेन की बजाय मेरे ख्याल से लेग जेन लिख दी है, माजरत। लीड जेन लिखना था हमने इसे। ओके, अब कस्टम CSS कैसे अप्लाई करेंगे, इसको सेव किया। अब आप अपीयरेंस में कस्टमाइज़ में चले जाएंगे, और कस्टमाइज़ हमने वैसे ऑलरेडी ओपन भी किया हुआ था। यहाँ पर आपके पास एडिशनल CSS की ऑप्शन होती है, और यहाँ पर आप अपनी कस्टम CSS अप्लाई कर सकते हैं। इन दिस केस हमारे पास जो आ, ये क्लास बन रही है AH3, ये देख लेते हैं कि बाकी भी कहीं पर तो नहीं है। अगर हम यहाँ से सिलेक्ट करके नेक्स्ट करते हैं, और यहाँ पर अगर हम देख लें यहाँ पर कौन सी है कि यहाँ पर ये H3 और सो ऑन ये क्लास बन रही है, तो आपने बेसिकली वो क्लास कॉपी करनी है। मैं प्रीवियस स्टेप में आ जाता हूँ यहाँ पर। ओके, यहाँ पर हमारे पास ये AH3 क्लास बन रही है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से लीड जेन फॉर्म क्लास के अंदर आने वाली AH3, इसके ऊपर मैं ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, उसमें करूँगा मैं रिपीट का मेथड यूज़। और रिपीट में मैंने क्या करना है कि 5 आइटम्स रिपीट करनी है 1 फ्रैक्शन यानी कि 1 FR वैल्यू के साथ, कि अवेलेबल स्पेस में से 1 फ्रैक्शन। आप इसको पिक्सेल्स में परसेंटेजेस में फ़िक्स भी कर सकते हैं। अब अगर हम इसको रीलोड करें तो ये देखिए वो हमारे पास 5 आइटम्स रिपीट हो रही हैं। इसी तरह से नेक्स्ट करूँगा तो यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 इन्हें हमें कम करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि इसकी पेरेंट क्लास कौन सी बन रही है। इस पर भी AH3 बन रही है। इसमें से फिर हमें क्या करना होगा कि हमें इंडिविजुअल स्टेप्स की भी क्लास देखनी होगी कि स्टेप की अगर कोई क्लास अवेलेबल है तो हम, अब उसने तो क्या किया कि उसने AH3 क्लास जिसके ऊपर भी लगी हुई है ग्रिड की वैल्यूज़ को चेंज कर दिया। लेकिन हमने अब सेकंड स्टेप के ऊपर जो है वो चेंज करनी है अगर वैल्यू। ये स्टेप की है, ये भी किसी तरह से यूज़ होती है। तो हम यहाँ से देख लेते हैं कि इस की का यहाँ पर क्या इस्तेमाल है। ये देखिए ये सारे स्टेप्स हैं हमारे पास। अब स्टेप्स में क्लासेस सेम हैं सारी, क्लास में डिफरेंस कोई नहीं है, सिर्फ उसका जो डाटा स्टेप है वो चेंज हो रहा है हमारे पास 2 3 सो ऑन। तो हम इसको भी CSS के ज़रिए
कर सकते हैं सिलेक्ट, ऐसा कोई बड़ा मसला नहीं है। इसको पहले मैं कॉपी करता हूँ इसी CSS को और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। आप एट्रीब्यूट के ज़रिए भी HTML एलिमेंट को एट्रीब्यूट उसके एट्रीब्यूट के ज़रिए भी CSS में सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि इसमें आने वाला जो फॉर्म स्टेप कंटेंट है, ठीक है, इसमें इसको जो एट्रीब्यूट असाइंड हो वो हो डेटा स्टेप और उसकी वैल्यू हो 2। तो हम इसको कर देंगे 4 करके देख लेते हैं। बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन के लिए चेक कर लेते हैं कि क्या वाकई इम्प्लीमेंट हुआ है या हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। 1 2 3 4, तो ये हमारे पास ये देखिए सक्सेसफुली क्लास काम कर रही है जो हमने सिलेक्शन बनाई है। इसीलिए सिर्फ वर्डप्रेस के साथ मैं कहता होता हूँ कि थोड़ी बहुत CSS HTML CSS सीखें, ताकि प्रो वर्जन्स पर अपग्रेड किए बगैर आप इस तरह के कुछ काम जो है वो खुद से भी परफॉर्म कर सकें। ओके, ये देखिए अब हमारे पास इस फॉर्म में ज़्यादा खूबसूरती आ गई है। तो आप क्लाइंट से स्टाइल चूज़ करवा लेते हैं, कौन सा उसे चाहिए, फ्लैट डिज़ाइन चाहिए, नेक्स्ट। अब क्लाइंट जो है वो अपने बिज़नेस की इंफॉर्मेशन देगा। आपने स्टाइल मैनेज करना हो इस फॉर्म का तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमने अब इसकी ब्रांडिंग के साथ इसे मैच करना है, जो हमारे पास एक कलर बन रहा है, इसको पहले कलर को हम देख लें। ये कलर है हमारे पास, और इस फॉर्म की स्टाइलिंग में अगर आप आएँ तो यहाँ पर ये इसका एक्सेंट कलर जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। अब क्या होगा, हर जगह पर वो कलर जो है वो आपके पास इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ओके, और इसके फ्री वर्जन में फॉर्म की प्रोग्रेस भी सेव नहीं रहती है, रीलोड होता है पेज तो फॉर्म रीसेट हो जाता है। इनके प्रो वर्जन में वो ऑप्शन भी है, आप उसको इनेबल कर सकते हैं। ओके, ये देखिए अब सारी स्टाइलिंग आपकी वेबसाइट की ब्रांडिंग के साथ मैच कर रही है उसकी। ये इसको चाहे आप थोड़ा छोटा करने हुए या रेडी है वह लोगो यस नो ही बस ठीक है। इसको वैसे ही मैंने ऐड कर दिया, ज़रूरत तो नहीं थी वैसे। इसको रिमूव कर देंगे। ओके, फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो गया। और यहाँ पर अगर हम बिट फॉर्म्स में आएंगे तो हमारे पास जो लीड है वो हमारी वह जनरेट हो चुकी होगी। फ्री कोड के फॉर्म पर आएंगे, यहाँ पर रिस्पॉन्सेज में आएंगे तो ये देखें हमारे पास यहाँ पर हमारी पहली जो लीड है जो कि हमने खुद ही सबमिट की है वो हमारे पास यहाँ पर आ गई है। इसको फिर आप सेटिंग्स में जाकर इस फॉर्म को कनेक्ट कर सकते हैं अपनी किसी गूगल शीट के साथ या किसी भी थर्ड पार्टी सर्विस के साथ। यहाँ पर बेशुमार इंटीग्रेशंस अवेलेबल हैं आपके पास, तकरीबन बेशुमार तो नहीं, 50 के करीब इंटीग्रेशंस इनकी आपको अवेलेबल हैं इस फॉर्म को कनेक्ट करने के लिए दूसरी अपने CRMs के साथ और गूगल शीट्स और इस तरह की सर्विसेज के साथ। और आप सर्च भी कर सकते हैं और इनकी वेबसाइट पर जाकर देख भी सकते हैं कि कौन सी फर्दर इंटीग्रेशंस आपके पास अवेलेबल हैं। आपके डाटाबेस में तो बाय डिफ़ॉल्ट सेव होती ही हैं, आप इसको ईमेल भी करवा सकते हैं और सो। ओके, और इसमें मज़ीद खूबसूरती लानी हो तो आप जो है वो गुटनबर्ग चूँकि पेज बिल्डर यूज़ कर रहे हैं या आप कोई दूसरा पेज बिल्डर एलिमेंटर वगैरह यूज़ करके इस सेक्शन को मज़ीद खूबसूरत अंदाज में लेआउट कर सकते हैं। यहाँ पर भी अगर आपने इसके ऊपर कोई इमेज वगैरह लगाना है फॉर्म के ऊपर आप वो भी काम कर सकते हैं और सो ऑन। फॉर्म की अगर आपने फील्ड्स कस्टमाइज़ करनी है जैसे कि स्टेप 3 में या स्टेप 4 में आई बिलीव, ये जो हमारा काम है इसमें जो ऑप्शंस हैं ये जो बाहर जा रही है निकल रही है, यस नो ही ठीक था, इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं और सो ऑन। तो इस तरह से आप बिट फॉर्म को इस्तेमाल करते हुए लीड जनरेशन फॉर्म्स, सर्वे फॉर्म्स, आप सर्वे फॉर्म्स में भी इस तरह के काम कर सकते हैं। इमेज बेस्ड सिलेक्शंस बना सकते हैं, आप क्विज़ फॉर्म्स बना सकते हैं। आप इस तरह के इंटरेक्टिव क्विज़ फॉर्म्स देखते हैं डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर
आप वो काम भी कर सकते हैं फ़न वे में अपनी वेबसाइट के ऊपर इंटरेक्टिविटी बढ़ाने के लिए। इस तरह के आप फेसबुक के ऊपर पोस्ट भी देखते हैं कि वो डिफरेंट सर्वे, पर्सनैलिटी टेस्ट वगैरह डिफ़ाइन किए गए होते हैं और एट द एंड जो है वो आप कुछ रिज़ल्ट शो कर सकते हैं फॉर्म के सबमिट होने के ऊपर। वो ऑब्वियसली मैंने आपको यहाँ पर इंटीग्रेशंस का बताया है। इसकी काफ़ी सारी इंटीग्रेशंस हैं जिनको आप बड़े एडवांस्ड वे में यूज़ कर सकते हैं। इट्स मैटर ऑफ एक्सप्लोरेशन। आप फर्दर इनकी वेबसाइट पर जाएँ, वहाँ पर इनकी डॉक्यूमेंटेशन या इनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाएँ, और यूट्यूब चैनल से बेटर आप इनकी वेबसाइट पर ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे जब जाएँगे, वहाँ पर आपको बहुत सारे आर्टिकल्स एक्सप्लोर करने को मिलेंगे और बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ जो आप बना सकते हैं इन फॉर्म्स को यूज़ करते हुए, वो आपको देखने को मिलेंगी। तो इस ट्यूटोरियल को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इससे फ़ायदा होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप इस तरह के अमेजिंग वीडियो ट्यूटोरियल से लाइल ना रहें। और फिर फ्यूचर में हम इस तरह के मज़ीद वीडियो ट्यूटोरियल्स के साथ बिट फॉर्म से रिलेटेड आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।